हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, एक अपडेट आई है 18 जून को सुबह 8 बजे करीब। सर्च इंजन लैंड पे मैंने ये देखा है इस अपडेट को। 7 मिनट का इसका रीड टाइम है। गूगल जस्ट रिलीज्ड एन एआई ऑप्ट आउट फ्यूचर फीचर, योर कंपटीटर्स होप यू यूज इट। फ्रेंड्स, अब इसके लिए तो दोगलापन ही बोला जाएगा कि अभी कुछ 2 साल पहले जब एआई में साइटेशंस लोगों की वेबसाइट्स की आने लग गई, हमारे टॉप 10 रिजल्ट्स भी एआई में दिखने लग गए। ये बात बोली भी जाती है कि जो टॉप 10 रिजल्ट्स होते हैं वही एआई साइटेशंस में दिखती है या उनका ही एआई ओवरव्यू दिखता है, ठीक है? तो लेकिन अब गूगल ने कुछ लोगों का अब दोगलापन सामने साफ आने वाला है कि कुछ लोगों को, कुछ वेबसाइट ओनर्स को ये शिकायत थी कि यार ये एआई आ गया है तो क्या होता है कि हमारा कंटेंट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने एक पेज एक वेबसाइट बनाई डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है? कोई ब्लॉग था व्हाट इज़ एसईओ। तो एआई ने उसकी एआई ओवरव्यू में एक बेस्ट के जो लाइन्स लेके एआई एआई ओवरव्यू में दे दिया कि एसईओ इज ऑल अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। टू हैव टू ऑप्टिमाइज सर्च इंजन इन ऑर्डर टू रैंक योर वेब पेजेस इन टर्म्स ऑफ ब्लू लिंक्स और ऑर्गेनिक लिंक्स, ठीक है? तो उसमें क्या होता था कि एक यूजर की अगर यही एक इंटेंट था कि मुझे एसईओ के बारे में जानना है, तो वो डेफिनेशन दिख गई। वो लिंक पे क्लिक करके उस वेबसाइट पे नहीं गया। तो बहुत सारे वेबसाइट ओनर बोल रहे थे आज से कुछ टाइम पहले, आज भी बात करते हैं, यार एआई आ गया है, तो हमारी वेबसाइट पे तो लोग नहीं आ रहे। और वही लोग एआई और एई और जीईओ के हिसाब से अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, तो ये दोगलापन है। सिंपल मैं बोलूँगा। आपने मेरे थंबनेल पे भी दोगलापन लिखा होगा। तो गूगल ने वो दोगलापन को ही दूर करने के लिए ये अपडेट डाली है। अब किसी में हिम्मत है तो इसके लिए ऑप्ट करके दिखाओ। तो ये अपडेट क्या है, आज हम डिस्कस करते हैं। ये अपडेट कह रही है, जैसे लिखिए, यूजर्स आर नॉट ऑप्टिंग आउट फॉर एआई ओवरव्यूज और एआई मोड। इफ योर कंटेंट डिसअपियर फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस, समवन एल्स विल टेक इट्स प्लेस। एक लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। गूगल हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू ऑप्शन इन सर्च कंसोल दैट अलाउज वेबसाइट ओनर्स टू ऑप्ट आउट ऑफ एआई ओवरव्यूज एंड एआई मोड while still remaining in regular Google search results. This change is being tested first in the UK and may roll out globally later. यूनाइटेड किंगडम यूके में एक ये चेंज आया है, चेंज का ये अपडेट है कि जैसे कुछ लोग ये बोलते थे, अभी भी बात करते हैं, वही लोग उन्हीं लोगों को हायर करते हैं अपनी कंपनी में, जो कहते हैं कि हमें तो एईओ और जीओ स्पेशलिस्ट चाहिए। और वही लोग ये बात कहते फिरते हैं, वो यही उनका दोगलापन है कि यार जब से चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लॉड, ये सारी जो आए हैं, डीपसीक, तो इनकी वजह से क्या होता है, हमारी वेबसाइट पे तो ट्रैफिक नहीं आ रहा, लेकिन एआई में हमारे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। ये क्या फ़ायदा है? ठीक है? तो गूगल ने बोला ठीक है, आप लोगों के लिए एक ऑप्शन है, जो गूगल सर्च कंसोल में एक ऑप्शन लेटर, पहले ये यूके में टेस्ट होगा, उसके बाद ये ग्लोबली ये ऑप्शन आपके सर्च कंसोल में आ जाएगा। इफ यू वांट यू कैन ऑप्ट आउट। भाई मुझे एआई सर्च और एआई मोड्स में आना ही नहीं है। मुझे सिंपली 2 लिंक्स जो गूगल पे आते थे, मुझे उन्हीं में आना है। ठीक है? तो गूगल ने अब ये बोला है कि जो लोग ये बातें करते थे वो ऑप्शन चुन लें। तो उस ऑप्शन को चुनने से क्या होगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स का रिजल्ट आने लगेगा, आपका नहीं आना लगेगा, क्योंकि आपने वॉलंटरी चॉइस ली है कि मेरे रिजल्ट ना आए। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, व्हाट डज़ इट मीन इन सिंपल लैंग्वेज। इमेजिन गूगल एआई ओवरव्यूज एज़ अ न्यू फीचर पोजीशन इन सर्च। इफ योर वेबसाइट से डू नॉट यूज माय कंटेंट इन एआई ओवरव्यूज और एआई मोड, Google will simply find information from other websites that are willing to participate. Your competitors may then become the source cited in AI answer instead of you. कहने का मतलब ये है, आपने एक ब्लॉग लिखा, ठीक है, कि व्हाट इज लोकल एसईओ या हाउ टू डू जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन, या व्हाट जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन हो गया, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गूगल बिजनेस प्रोफाइल काइंड ऑफ दिस, ठीक है? तो आपने बोला कि यार मेरी तो ये एक्सपर्टीज है, मैंने इतनी मेहनत करके 10-12 साल के एक्सपीरियंस से मैंने कंटेंट लिखा, और ये कंटेंट पे आज की डेट में पता है एआई आ चुका है। तो इस कंटेंट में मेरे लोग, मतलब जो मेरे यूज़र्स हैं, मेरा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, वो पढ़ने भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इंस्टेड ऑफ सर्च में रैंक करने की बजाय एआई साइटेशन गूगल क्या कर रहा है, मेरा अगर कंटेंट उन्हें पसंद आया तो एक छोटा-सा एक एआई ओवरव्यू लेगा, 10 से 20 से 25 वर्ड्स का। वो अगर कोई सर्च करता है कि हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज़ गूगल बिज़नेस प्रोफाइल, तो वहाँ पे वो मेरे एक पूरे पेज में से कुछ एक 25-30 वर्ड्स लेके 3-4 लाइन लेके वहाँ पे दिखा देगा, और एक
सोर्स लिंक दे देगा। अब सोर्स लिंक की भी गारंटी नहीं। जब किसी ने यही पढ़ लिया, जैसे आपने एक ब्लॉग लिखा कि हाउ टू ऑप्टिमाइज़ गूगल बिज़नेस प्रो, तो आपने उसमें लिख दिया कि नैप साइटेशंस होनी चाहिए, जो उसका मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो 750 होना चाहिए, लेकिन रीड मोड से पहले उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जानी चाहिए। कोई भी उसमें आपका ये भी है कि कोई एक जो भी आप उसका जो आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें आप सेल आउट वगैरह की बात है, या कुछ वैसी बात करो, उसमें आपका सिंपल एक बिज़नेस का वो आना चाहिए कि आपके जो वो सर्विसेज़ के बारे में आना चाहिए, कोई ऑफर डिस्काउंट्स की बात नहीं होनी, ठीक है? आपका जो मेटा टाइ जो आपका जीबीपी या जीएमपी टाइटल है, ठीक है? उसमें आप कोई नाम नहीं यूज़ कर सकते, ब्रांड नेम यूज़ कर सकते, ठीक है? ये चीज़ हो गई, स्नैप साइटेशंस हो गई, रेगुलर फोटो अपडेट्स कर रही है, वीकली जीएमपी पोस्ट डाली है, ठीक है? ये चीज़ आपकी हो गई। तो अब ये पॉइंट्स अगर गूगल आपने एक ब्लॉग लिखा है, तो 2 से 3000 वर्ड्स का, गूगल ने मेन पॉइंट आपके चैट जीपीटी पे दिखा दिए और आपका एक रेफरेंस लिंक भी दे दिया। लोग आ गए, उन्होंने फटाफट पढ़ा, अच्छा नैप साइटेशन, जीपी टाइटल इतना होना चाहिए बस, और वो वापस आ गए। तो अब क्या हुआ, आप ये बोलोगे यार मैंने तो इतनी मेहनत करी, ऑप्टिमाइज़ करा, स्कीमा लगाया और आपका कह सकते हैं मैंने लिंकिंग करी, बैकलिंक्स बनाए इसके, लेकिन वहाँ तो लोगों ने बस 2 मिनट पढ़ के और वापस चले, अपना ज्ञान लेके, मेरे तो पूरे ना तो मेरा एंगेजमेंट हुई, ना मेरे पेज पे ट्रैफिक आया। तो अब गूगल ने ये ऑप्शन दे दिया, अगर आप चाहते हो कि आप एआई मोड्स या एआई साइटेशंस में ना हो, तो गूगल सर्च कंसोल जो है हमारा जीएसटी जिसे हम बोलते हैं, सर्च कंसोल में एक ऑप्शन वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा इन फ्यूचर। अभी वो यूके में टेस्ट हो रहा है, उसके बाद ग्लोबली हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अगर आप वो उस ऑप्शन को चूज़ करते हो कि आई डू नॉट वांट दैट माय माय कंटेंट इज़ पार्ट टू बी इन एआई ओवरव्यूज़ एआई मोड एनीमोर। तो अब आपका कॉम्पिट आपने तो मना कर दिया, अब सेकंड बेस्ट वो ऊपर आ जाएगा आपका कॉम्पिट, तो लिखा है ना योर कॉम्पिटिटर्स में देन बिकम द सोर्स साइटेड इन एआई आंसर इंस्टेड ऑफ यू। अब यहाँ दोगलापन ही बोला जाएगा कि जो लोग ये आज तक बात कर रहे थे ना फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि कितने लोग वो ऑप्शन यूज़ कर, जिनकी वेबसाइट जिसे मैं आगे डिस्कस करूँगा, एक एग्जांपल है, अगर वो चाहें तो वो कर सकते हैं, उनको अगर लगता है, उनके लिए भी ऑप्शन है, लेकिन मैं कहूँगा आज के डेट में तो बेवकूफ़ी है कि कोई एआई को ये खुद ही ऑप्ट कर ले कि यार मुझे चाहिए ही नहीं, मेरा पार्ट उसमें। जबकि सारे लोग एआई पे जाके अपने सर्चेज़ देख रहे हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं। सपोज़ टू वेबसाइट पब्लिश एन आर्टिकल अबाउट लोकल एसईओ टिप्स। वेबसाइट ए अलाउज़ गूगल एआई टू यूज़ इट्स कंटेंट। वेबसाइट बी ऑप्ट्स आउट। वेबसाइट ए ने बोला कि भाई एआई को कि मेरा कंटेंट आप यूज़ कर दो एज़ अ सेफ रेफरेंस। वेबसाइट बी ने बोला नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरे को नहीं एआई में आना, मैं तो चाहता हूँ यूज़र आए, गूगल पे लिंक मेरा रैंक करे, ब्लू लिंक्स में दिखे और मेरे क्लिक करके मेरा पूरा ब्लॉग पढ़े। व्हेन समवन आस्क्स गूगल एआई इमोट हाउ कैन आई रैंक हायर ऑन गूगल मैप्स? गूगल इज़ मोर likely to reference website A while website B becomes invisible in that AI आंसर सिंपल है। तो आपने खुद ही ऑप्ट कर लिया कि भाई मैं नहीं चाहता मेरा रिजल्ट आए, तो ना आपका एआई ओवरव्यू में कुछ वो वर्ड्स या 3-4 लाइन्स आएँगी और आपका सोर्स लिंक भी नहीं आएगा। अब ये जो लोग ये सोचते हैं उनका मिथ उनका बिलीफ क्या है ये पढ़ लेते हैं। दे बिलीव एआई इज़ रिड्यूसिंग देयर वेबसाइट ट्रैफिक। सम पब्लिशर्स आर्ग्यू गूगल इज़ टेकिंग माय कंटेंट, answering the user's question directly and users never visit my website. For example, user said what is local SEO? AI provides a complete answer. User gets the answer without clicking the source. The publisher receives a citation but loses the potential visit and impression, lead or sale. This concern is especially common among news website and ad supported publisher. तो ये कुछ एक नीश है, जैसे न्यूज़ वेबसाइट्स और एड सपोर्टेड, ठीक है? सिंपल है, जो मैंने बोला वही इसमें लिख दिया कि भाई गूगल मेरा कंटेंट ले रहा है, गूगल इज़ टेकिंग माय कंटेंट, आंसर कर रहा है लोगों के क्वेश्चन को, किसी ने पूछा व्हाट इज़ लोकल एसईओ एंड यूजर नेवर विजिट माय वेबसाइट। लोगों को जो जानना था वो उन्हें पता चला, तो वेबसाइट पे क्यों ही आएँगे? तो वो एग्जांपल भी दिया, यूजर सर्चेस व्हाट इज़ लोकल एसईओ, एआई प्रोवाइड्स अ कंप्लीट आंसर, लोकल सर्चेस इज़ ऑल अबाउट दिस, यूजर गेट्स द आंसर विदाउट क्लिकिंग। लोगों ने क्वेश्चन का आंसर पढ़ा और उस लिंक पे क्लिक नहीं करा, ठीक है? द पब्लिशर रिसीव्स दैट साइटेशन बट लूज़ेज़ अ पोटेंशियल विजिटर, इंप्रेशन, लीड और सेल। जो एक पब्लिशर है उसको एक साइटेशन तो मिल गई, भाई चैट जीपीटी में मैं रैंक हो रहा हूँ, लेकिन वहाँ से कोई आया आपकी वेबसाइट पे? नहीं आया। दिस कंसर्न स्पेशली कॉमन अमंग न्यूज़ वेबसाइट एंड एड सपोर्ट पब्लिशर, प्रोटेक्टिंग प्रीमियम कंटेंट।
इमेजिंग अ कंपनी सेल्स, एसईओ कोड्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, पेड न्यूज़लेटर, इंडस्ट्री डेटा, दे मे नॉट वांट एआई सिस्टम समराइजिंग देयर वैल्यू कंटेंट फॉर फ्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो अपना कंटेंट जो प्रीमियम कंटेंट है उनको बचा रहे हैं। आपकी कंपनी एक एसईओ कोड सेल कर रही है, ठीक है? एक एसईओ कोड सेल करा, अब एसईओ अगर कोड्स वो सेल कर रही है, तो ऐड टू कार्ट करोगे। एसईओ कोर्स में जब वो सेल करेंगे तो क्या पता उनके वीडियोज़ हों, ट्यूटोरियल्स हों या उन्होंने कंटेंट लिखा हो कि हाँ भाई लोकल एसईओ क्या होता है, एसईओ क्या होता है, टॉपिकल क्लस्टर्स क्या होता है, कैनिबलाइज़ेशन क्या होता है, कैनिबलाइज़ेशन क्या होता है, ठीक है, नैप साइटेशंस क्या होती है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। अगर वो चीज़ डाउनलोड हो गई और वो आपको एआई के सोर्सेज़ में मिल गई, वही कंटेंट डाउनलोड अगर एआई को आप परमिशन दे दोगे, वही वो कंटेंट वहाँ छाप दिया, मान लो, तो कोई आपका कोड्स क्यों लेगा भाई? उसको तो वहीं दिख गया। तो ये सीन है। रिसर्च रिपोर्ट हो गई, पेड न्यूज़लेटर हो गए, इंडस्ट्री डाटा हो गए, दे मे नॉट वांट एआई सिस्टम समराइजिंग देयर वैल्यूएबल कंटेंट फॉर फ्री। तो दोगलापन ये है कि फ्रेंड्स देखिए, मेरे को तो ऐसा लगता है आज की डेट में आंसर इंजन ऑप्टिमाइज़ेशंस हो है और जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन है, सब एआई बेस्ड होने ही वाला है। तो कौन अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा, इससे ऑप्ट आउट करके, ठीक है? एक वे आउट ढूँढा जा सकता है। ऑप्ट आउट करना तो मतलब आप तो जो थोड़ा बहुत चांस भी है वो भी चला ही जाएगा, ठीक है? वो थोड़ा बहुत चांस भी गूगल एआई ओवरव्यूज़ में भी तो आते हो ना, और जो गूगल आपके जो न्यूज़ होते हैं या जो हमारा ये आपका एआई ओवरव्यूज़ हो गए या जो ये मोबाइल पे हम लोग गूगल करते हैं, गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ रिज़ल्ट्स हमें दिखते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उन रिज़ल्ट्स में आएँ। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि दोगलापन अब जो लोग ये बातें करते थे ना बड़ी-बड़ी कि यार एआई आ गया है और अब तो यार हमारे लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, हमारा बाउंस रेट मतलब बाउंस रेट क्या कोई आ ही नहीं रहा है, बाउंस रेट तो बड़ी बात है। वहीं पे उनको आंसर्स मिल जाते हैं। तो अब ये गूगल ने भी खुला चैलेंज दिया कि व्हाई यू गाइस ब्लेमिंग ऑन मी फॉर दिस। अगर आप चाहते हो कि आपकी साइटेशन मेरी चैट जीपीटी पे अगर कोई चीज़ सर्च करे और आप उसका पार्ट ही नहीं बनना चाहते तो मत आओ। तो वो बेवकूफ़ी अगर ये ऑप्शन कोई चूज़ करता है तो गलती ही करेगा। क्यों? अदरवाइज़ आपको कॉम्पिटिटर रैंक करने लग जाएगा। तो ये सिंपली जो 2 लोगों का दोगलापन था, अब वो अच्छा खासा दूर होने वाला है। अब अगर आप लोगों में हिम्मत है कि आप गूगल से डायरेक्ट कह सको, गूगल सर्च कंसोल में ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि अभी ये यूके में ही टेस्ट हो रहा है, ठीक है? तो अगर आप में हिम्मत है, तो अगर ये सर्च कंसोल में आपका एक बटन लग जाएगा, तो आप वहाँ से जाके अपना इसको बोल सकते हो कि भाई मुझे नहीं चाहिए। आप एक काम करो, मैं नहीं चाहता मैं इन साइटेशंस में आऊँ। आप एक काम करो, फिर क्या होगा? फिर सिंपली क्या होगा? आपका जो कॉम्पिटिटर होगा, वो रैंक करने तो ये चीज़ तो आजकल लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे, अब गूगल भी आ गया कि ना ठीक है भाई, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, अब देखते हैं कितने लोग उस ऑप्शन पे जाते हैं। तो अब जो दोगलापन है लोगों का वो खुल के सामने आने वाला है, देखते हैं भाई कितने लोग इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते। और कुछ लोग 10 में से 9 10 में से 1 करेगा भी करेगा तो ठीक है, वो तब पर्सपेक्टिव है कि ठीक है भाई हमारे को तो सेल करनी है, न्यूज़लेटर है, ये चीज़ें। तो व्हाई शुड वी रिवील आवर सोर्सेज़ और लाइक दिस कि हमें कोई हेल्प भी नहीं मिल रही, लोग भी कैश कर जाएँगे हमारा कंटेंट और हमें हमारे वो कस्टमर भी नहीं बने। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा और आपके क्या सजेशंस हैं कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको वाक़ई लगता है एज़ अ वेबसाइट ओनर कि आप ऑप्ट आउट करोगे गूगल सर्च कंसोल का ये ऑप्शन कि आने वाले टाइम में अगर ये बटन आ गया, ये ऑप्शन आ गया तो आप इसको वाक़ई इसका मतलब कहते हैं ना चेक करोगे इसको, चेक इन करोगे या नहीं करोगे? तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।